टीवी की नन्ही स्टार व्रीहि कोडवारा 6 साल की हैं, लेकिन कौन यकीन करेगा कि इस उम्र में ही इन्होंने 25 से ज्यादा विज्ञापनों, 4 टीवी सीरियल्स, 2 बड़ी फिल्मों और एक वेब सीरीज में काम किया है। सलमान खान, जैकी श्रॉफ, ईशा देओल जैसे सितारों के साथ 1 साल की ही उम्र से ये स्क्रीन शेयर करती आ रही हैं। अभी इमली नाम के एक मशहूर टीवी सीरियल का मुख्य हिस्सा हैं। बताती हैं कि एक दिन में करीब 10 घंटे सेट पर बीत ही जाते हैं। क्या मस्ती की थी। मजा आता है एक्टिंग में आपको बहुत? हाँ, बहुत। सबसे अच्छा क्या लगता है, तैयार होना या डायलॉग बोलना? सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा रोना, तैयार होना। पढ़ाई में कितना मन लगता है ये बताइए। पढ़ाई में पर उसके लिए स्टडी तो करनी पड़ेगी। तो ये बताइए व्रीहि, आप एक दिन में कितनी पढ़ाई करते हैं और कितना देर शूट करते हैं? मतलब मैं बहुत देर शूट करती हूँ, पढ़ाई करती नहीं। अभी तो इनका जैसे वेकेशन चल रहा है। हाँ, अभी तक इनका स्कूल नहीं है। हाँ जी, तो अभी पढ़ाई का तो अभी जून से होगा जो भी होगा। हाँ। तो थोड़ा अभी ब्रेक है इनको पढ़ाई से। तो आप एक दिन में कितनी देर शूटिंग करती हैं आप? 10 घंटे 10 घंटे। और फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है सोने के लिए। थोड़ी देर सोती हूँ, फिर बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर मस्त शूटिंग करती हूँ। कभी कभी आप कहते हो आज मेरा बिल्कुल एक्टिंग करने का मन नहीं कर रहा, जब सेट पे बिल्कुल सब तैयारी होती है, सारा कैमरा ऑन है, सब कुछ ऑन है, लेकिन आपने कहा मुझे नहीं करना एक्टिंग, मुझे घर जाना है। तो ऐसे कुछ सीन्स आपको पसंद नहीं आते हैं? मतलब आप कहती हो क्या मुझे नहीं करना, ये सीन मुझे पसंद नहीं है? अब मेरे 20 सीजन में बहुत रोने वाले सीन है ना, तो मेरे से हो ही नहीं रहे। रोने वाला सीन आपको पसंद नहीं है? माँ खुशी कोडवारा सेट पर हमेशा साई की तरह व्रीहि के साथ होती हैं। बताती हैं कि कई बार 10 से 12 घंटे बीत तो जाते हैं, लेकिन बच्चे को हर सुविधा सेट पर मिलती है, इसलिए कोई तकलीफ नहीं होती। इनका शिफ्ट तो वैसे 12 आवर्स का होता है, तो 12 घंटे में से ऐसा होता है कि हम लोग 2-3 घंटे फ्री भी हो जाते हैं। सेट लगता है, टाइम लगता है, ये थोड़ी देर सोती है, खाती है, ब्रेकफास्ट होता है, तो वैसे इसको अपना जो टाइम रहता है वो उसको मिल जाता है। भले हम 12 घंटा सेट पे रहते हैं, पर इसको जो अपना टाइम है वो मैनेज हो जाता है। और जो एक्टर भी है वो बहुत सपोर्टिव है। मतलब ये ऐसा भी नहीं हो रहा कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे तो मैं बता रही हूँ। हमारा पर्सनली है कि काफ़ी कंटिन्यूटी है, तो मतलब सबका सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें यहाँ पे परफेक्ट मिल रहा है। लेकिन अब 5 घंटे से ज्यादा बच्चों से काम करवाना नियमों के खिलाफ होगा। टीवी, फिल्म, ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई बच्चे इस नाजुक उम्र में ही हमारा मनोरंजन करते आ रहे हैं। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने नाबालिग कलाकारों को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनसीपीसीआर के नए दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी बच्चे को एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा और बिना आराम के 3 घंटे से अधिक काम नहीं करने दिया जाएगा। बच्चों से ओवर टाइम भी नहीं कराया जा सकता। बाल कलाकार के वेतन का 20% हिस्सा सीधे फिक्स डिपॉजिट खाते में जमा करना होगा। माता पिता को ये सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों की स्कूली पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। प्रोडक्शन हाउस के लिए सभी बाल कलाकारों को जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ पंजीकृत करना जरूरी होगा। बच्चों के साथ माता पिता या एक कानूनी अभिभावक का सेट पर हर समय मौजूद रहना अनिवार्य होगा। प्रोडक्शन से जुड़ा हर वो व्यक्ति जो बच्चों या किशोरों के संपर्क में हो सकता है, बच्चों के साथ शूटिंग से पहले मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को जमा करेगा। बच्चे विशेष रूप से विपरीत लिंग के एडल्ट एक्टर्स के साथ ड्रेसिंग स्पेस या फिर कमरे साझा नहीं करेंगे। किसी भी बच्चे को अभद्र या अश्लील विषय में शामिल नहीं होने दिया जा सकता। बच्चे या किशोर को ऐसे किसी भी विषय से जुड़े कार्यक्रम में काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा जिसे वो खुद ही नहीं देख सकते हों। इन नियमों का उल्लंघन करने पर निर्माता या माता पिता को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अभिनेत्री निर्माता वाणी त्रिपाठी टीकू ने एनसीपीसीआर के लिए दिशा निर्देशों को तैयार करने में मदद की है। वो बताती हैं कि भारत के मनोरंजन उद्योग में बच्चे गंभीर रूप से शोषण का शिकार हो रहे हैं। गाइडलाइंस पर काम करते हुए सबसे पहले तो हमारी मंशा यही थी कि हम बच्चों के लिए एक सकारात्मक और एक सुचारू परिवेश उन्हें प्रदान कर सकें। बाल कलाकारों के शोषण, जिनका कारण सिर्फ प्रोड्यूसर्स या निर्देशक नहीं हैं, उनके अपने अभिभावक भी हैं जो अपना रोजगार छोड़कर इन बच्चों को रोजगार का जरिया बना लेते हैं। इन बच्चों को रात दिन काम करवाया जाता है। इनके कल्याण के लिए कोई भी न चित्त है न मनीषा है, और इनके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए भी
अक्सर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इन गाइडलाइंस पर काम करते हुए सबसे पहली बात ये नजर आई कि शायद कोई इस तरह का ध्यान न देने की वजह से बच्चों के काम करने के घंटों पर कभी भी न कोई रोकथाम हुई, न उसके बारे में कोई चर्चा हुई। गाइडलाइंस तैयार करने से पहले इस बात को भी जानने की कोशिश हुई कि बाहर विदेशों में किस तरह से बच्चों को सेट पर संभाला जाता है और उनके लिए नियम क्या है। तो अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश देशों में 4 से 6 घंटे ही सेट पर बच्चों के काम करने की मंजूरी होती है। वहीं भारत में आप देखें तो 12 से 16 घंटे तक बच्चे आपको सेट पर काम करते हुए दिख जाएंगे। बाहर विदेशों में कई जगहों पर ट्यूटर्स भी सेट पर मौजूद होते हैं ताकि उन्हें एक्टिंग में मदद कर सकें, और इंस्पेक्टर्स की भी तैनाती होती है जो सुनिश्चित करें कि नियमों का पालन सेट पर हो रहा है। सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के महासचिव और टेलीविजन अभिनेता अमित बहल खुद भी गाइडलाइन कमेटी का हिस्सा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 5 घंटे में बच्चों की शूटिंग पूरी करना निर्माताओं के लिए वास्तव में बड़ी चुनौती है। बच्चा काम कर रहा है, उसको सारी चीजें दिए जा रही, उसके बीच में वर्किंग आवर्स को लेके जो इशू है ना कि भाई कितने घंटे बच्चा काम करेगा। प्रोड्यूसर कहता है मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं है। अब 12 घंटे की शिफ्ट होती है। इसके लिए क्या होगा कि सारे ब्रॉडकास्टर्स, चैनल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, गवर्नमेंट, एनसीपीसीआर, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, खासतौर से लेखक जो सीन लिखते हैं, अभी लेखक ने लिख दिया कि बच्चा यहाँ से यहाँ गया, उसने ये डायलॉग बोला, ये डायलॉग बोला। खासतौर से जब हम हिस्टोरिकल में अब कोई बाल गणेश बनाए, कोई बाल कृष्ण बनाए, कोई बाल छोटी लक्ष्मी बनी हुई है, तो उनको वो लंबी लाइनें भी बोलनी है, उसको साथ साथ उनको अपने स्कूल का पोर्शन भी याद करना है ना। तो उसके लिए एक विन विन तो बनना पड़ेगा। वर्किंग आवर्स और कंडीशन को थोड़ा रेगुलेट करना है, और जब तक सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर इस पर बात नहीं करेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू अचीव इट। ये आशीष श्रीवास्तव हैं, करीब 10 टीवी सीरियल्स डायरेक्ट कर चुके हैं। शूटिंग डेडलाइन पूरा करने के लिए पूरे दिन सेट पर टीम के साथ बेहद व्यस्त दिखते हैं। कहते हैं कि बच्चों का अगर मुख्य किरदार हो तो 5 घंटे में शूटिंग पूरी करना नामुमकिन है। ये पॉसिबल नहीं है। अभी एक कैसे इसमें सब फिर सारी चीज़ राइटिंग पे डिपेंड हो जाती हैं। आप बच्ची का काम उतना कम से कम हम करेंगे, लिखेंगे, तो फिर हम उस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। अगर जिस तरह से अभी बच्चे हर शो में कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी शो में बच्चे 5 घंटे में काम करके घर जाके पढ़ पाते होंगे। या तो फिर हमारे उनकी राइटिंग और चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। इन टोटलिटी राइटिंग में बच्चों को आप कैसे इन्वॉल्व करें, कितना कम टाइम स्पेस ऑन स्क्रीन दें, तो उनका काम कम हो जाएगा। सख्त गाइडलाइंस की इसलिए भी जरूरत पड़ी क्योंकि पाया गया कि सेट पर छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं, पर अधिकांश मामले दबा दिए गए क्योंकि उनके माता पिता चुप रहे। इट कैन हैपन फ्रॉम 0 to 30 to 0 to 40, एटलीस्ट 0 to 15-16 तक तो वो बेचारा बच्चा या बच्ची कुछ बोल नहीं पाता। उसके बाद तो ही और शी कैन रेज अ वॉइस। और कभी इसके बारे में शिकायत नहीं हुई पेरेंट्स की तरफ से? हुई है, लेकिन मामला दबा दिया गया है, पैसे दे दिए गए हैं या पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया है। और लेकिन एक बात है कि इसमें मैं टोटल क्रेडिट दूंगा प्रोड्यूसर्स को, जिन्होंने हमेशा इसमें सपोर्ट किया, क्योंकि उनके लिए स्टेक ज़्यादा हाई हैं। नवजात बच्चों से लेकर 15 साल से कम उम्र के कई बच्चे एंटरटेनमेंट की दुनिया में बड़ों जैसी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपने हक के लिए खड़े होने की उम्र में आने से पहले ही इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए गाइडलाइन को और सख्त बनाया गया है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।